Hello and welcome to most expected series. In this video, I'm going to cover 5 most expected environment topics for UPSC Prelims 2021 एग्जामिनेशन। तो environment के क्षेत्र में वो कौन सी टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्री के पर्सपेक्टिव से, आइए उसको देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। और हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारे पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं जैसा कि आपको पता है, सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस एंड तीसरा है करंट अफेयर्स। ये तीनों को देखकर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर ये एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। देख लेते हैं वो कौन से एरियाज हैं। तो छोटी छोटी वीडियोस बनाकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है एरियाज के बारे में बता रहा हूं हर सब्जेक्ट के। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में वो की एरियाज कौन से हैं। पहला है एक्ट्स बहुत पूछ लेता है वहां पर, और उसमें भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। तो एक्ट की कैटेगरी में अगर देखें, वैसे भी और भी एक्ट हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, ये भी इंपॉर्टेंट है पर रिलेटिवली यहां पर ज्यादा फोकस होता है, तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। दूसरा एरिया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी कन्वेंशन कब आया था, रियो दी जनवरी अर्थ समिट के बारे में, 1992 को जो अर्थ समिट हुई है उसके बारे में देख लीजिएगा। वहां पर UNFCCC के बारे में देख लीजिएगा, UNCCD के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है, CBD के बारे में देख लीजिएगा। और साथ में जो इनकी कन्वेंशन होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो लेटेस्ट हुई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो मेन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं उनमें क्या कहा गया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या है, वो सारा कुछ आप देख लीजिएगा। तो UNFCCC में वो देख लीजिएगा और ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और INDC ये देख लीजिएगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो इंडिया का NAPCC है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। नेक्स्ट इज कुछ एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ेगा। नेशनल पार्क, जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उसमें आपको नेशनल पार्क देखने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में है वो देखनी पड़ेंगी। टाइगर रिजर्व्स को मैंने पूरा कवर करा ही दिया है। आप ज्योग्राफी मैपिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरा सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। रामसर साइट्स मिल जाएंगे, आपको मेजर पोर्ट्स मिल जाएंगे, टाइगर रिजर्व्स मिल जाएंगे। आगे चल के मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स भी कवर करवा दूंगा, धीरे धीरे सब चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। तो टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी मैप लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम होता है, वहां पर एक लिस्ट होती है, वो मैप लिस्ट। तो हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें 12 जो हैं वो मैप लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी लोकेशन के साथ उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 थी, अब 4 ऐड होके 46 हो गई हैं। ये 46 की 46 आपको याद होनी चाहिए इनकी लोकेशन के साथ, जो कि मैंने आपको करवा भी दी है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनमें से ज्यादातर चीजें मैंने कवर ही करवा दी हैं। मैनग्रोव्स को भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देख लेंगे, मैनग्रोव साइट्स को भी देख लेंगे। एंड कोरल रिजर्व साइट्स, दीज आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के क्षेत्र में। तो एनवायरमेंट में अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ इनको देख लीजिएगा भाई, मिस मत करके जाइएगा, ठीक है। एंड लास्ट इज पॉल्यूशन। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें पॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एंड ई वेस्ट जनरेशन, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट एरिया है अगर आप देखें इस चीज को। तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में पॉल्यूशन को मत भूलिएगा, क्लाइमेट चेंज को मत भूलिएगा, ठीक है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट को मत भूलिएगा, 2 डिग्री सेल्सियस की। तो कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जिन पर हमें फोकस रखना है, क्योंकि वहां से सवाल पूछ सकता है, जिनका प्रॉपर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट के अगर क्षेत्र में देखें तो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताई हैं। और पॉल्यूशन के क्षेत्र में आप देखिए ई वेस्ट जनरेशन, ई वेस्ट रूल्स हो गए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गई, इमिशन गैप रिपोर्ट हो गई, ये सारी रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट ये पब्लिश करती हैं, इनके बारे में इनके की पॉइंट्स जरूर देख लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एनवायरनमेंट के क्षेत्र से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मिस मत करके जाइएगा, क्योंकि यहां से सवाल पूछ सकता है। ये एकदम बेसिक्स हैं, यहां से तो वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, ये सही चीजें हो रही हैं, आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।